खबर है गाजीपुर से, जहां दुल्हापुर थाना क्षेत्र के धर्मागतपुर में गांव में रहने वाले व्यापारी रितेश, जिनकी उम्र 22 साल है, और सुधीर, जिनकी उम्र 30 साल है, उसे अपाचे पर सवार दो बदमाशों ने ओवरटेक करके रोका और कैश मांगने लगे। जब पैसे नहीं दिए गए तो फायरिंग शुरू कर दी गई और कैश को लूटकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश सीधे हरसलपुर होते हुए मरदह की तरफ फरार हुए। सूचना मिलते ही घायल अवस्था में दोनों व्यापारियों को बिरनो सीएचसी केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौके पर इस घटना की जानकारी होते ही क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार वर्मा, थाना अध्यक्ष शैलेश मिश्रा समेत तमाम पुलिस अधीक्षक और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इस बीच पुलिस ने पूरी तरीके से मरदह बरनो बॉर्डर पर जगह जगह चेकिंग अभियान किया, लेकिन बदमाश पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि लगभग 30,000 का कैश लूटा गया है और दोनों ही व्यापारियों को गोली तो नहीं लगी, लेकिन उसके छर्रे जरूर लगे हैं। मौके पर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। दुल्लापुर के मुलेठी क्षेत्र में एक पिकअप के साथ एक हादसा हुआ है। दो व्यक्ति पिकअप को रोकने की कोशिश की है। दो व्यक्ति बाइक पर सवार थे, ब्लैक कलर की अपाचे व्हीकल थी। इन्होंने वहाँ के जो चाबी है पिकअप की वो निकालने की वहाँ कोशिश न की। वो कोशिश जो है वो फेल हो गई थी, क्योंकि ड्राइवर ने तुरंत जो है वो गाड़ी आगे लेके गए थे। इसी बीच में बाइक पे सवार एक पीछे बैठे व्यक्ति ने फायर न कर दिया था। उससे कुछ छर्रे जो है वो पिकअप के ड्राइवर को लगे हैं। उसको तत्काल मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया है और प्राथमिक उपचार के उपरांत विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये दोनों लड़के जो बाइक सवार थे, इनको ढूंढने की पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है। विधिक कार्रवाई। और अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला आजाद नगर में ऑटो रिक्शा चालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया और महिला की बाल अपचारी बेटी को पुलिस संरक्षण में ले लिया गया है। दरअसल मृतक ऑटो चालक अपनी पत्नी की बाल अपचारी बेटी के साथ शराब के नशे में गाली गलौज और मारपीट करता था। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया है कि पचदेवरा थाना इलाके के मैकपुर गांव निवासी योगेंद्र सिंह की हत्या हुई थी। तहरीर पर मृतक की पत्नी सविता सिंह और उसकी बेटी और महिला के भाई धर्मेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह उर्फ छोटे भैया के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी पर कार्रवाई की गई और इस हत्या का खुलासा किया गया है। कोतवाली शहर में दिनांक 15 जुलाई को प्रातः मृतक योगेंद्र सिंह की डेड बॉडी उसके घर में पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो उस समय जो घटनास्थल था और जो परिस्थितियाँ इसमें वो बॉडी पाई गई थी, काफ़ी संदेहास्पद था। पोस्टमार्टम में स्मॉदरिंग से उसकी मृत्यु होना पाया गया। उसके पूर्व उसकी पत्नी द्वारा बताया गया था कि वो उसने सुसाइड किया है, जबकि स्मॉदरिंग की रिपोर्ट आने के पश्चात मृतक के पिता ने उसकी पत्नी, एक उसकी बड़ी बेटी व 2 सालों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसमें पुलिस द्वारा मुखबिर मामूर किए गए और तमाम जांच पड़ताल गहनता से की गई। तो ये जानकारी फिर निकल के आई कि मृतक शराब पीने का आदी था। यह जो इसकी पत्नी थी, इसका यह दूसरा पति था। वह पत्नी की 3 पुत्रियां पहले से थीं। मृतक अक्सर अपनी पत्नी और उसकी बड़ी पुत्री के साथ मारपीट करता था शराब के नशे में। इसी क्रम में दिनांक 14/15 जुलाई की रात में इनमें झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में दोनों माँ बेटी द्वारा उसका मुंह दबा करके हत्या कर दी गई। ये भी बात प्रकाश में आई कि लड़की के साथ जो है कुछ वो आरोपी जो है अभद्र वो करता था, पूर्व में शिकायत भी की गई, ये वजह भी कुछ आई है। अभी तक की विवेचना में ऐसे तथ्य नहीं आए हैं। यही हुआ कि 14/15 मौसम की बेरुखी के चलते कानपुर देहात में इन दिनों सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। जल और बारिश न होने के चलते लोगों की बोई जाने वाली फसलों में धान, तिली आदि जैसी तमाम फसलें शामिल हैं और नई पौध बारिश के अभाव में सूख रही है। बताया जा रहा है कि जानवरों के लिए हरा चारा भी उपलब्ध नहीं है और इस बीच गांव में तालाब, पोखर, कुएं जैसी तमाम जगह भी सूख चुकी हैं। बताया जा रहा है कि आम जनमानस के साथ साथ पशु पक्षियों को भी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा और सुगमता से मिल नहीं पा रहा है। प्यास के चलते पशु पक्षी भी दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। बारिश हो, इसके लिए अब कानपुर देहात की महिलाओं ने बारिश के देवता भगवान इंद्र को खुश करने के लिए नए नए जतन अपनाए हैं।
बताया जा रहा है कि महिला भगवान इंद्र की पूजा कर खुद खेत में चलाकर हल चलाने पहुंची और इस दौरान हल चलाकर बारिश कर आम जनमानस को राहत देने की प्रार्थना की गई। आपको ये भी बता दें कि कानपुर देहात के गांव की महिलाओं ने बारिश के देवता भगवान इंद्र को खुश करने के लिए जल वर्षा करने के लिए प्रार्थना की है और इसी के लिए गांव की सभी महिलाएं ढोलक और मंजीरा खंजोरी बजाकर भगवान के गीत गा रही हैं और उन्हें प्रसन्न करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इसके साथ ही महिलाओं ने हल का पूजन कर खुद अपने कंधे पर हल को रखकर खेत में जुताई की है। महिलाओं का ये विश्वास है कि ऐसा करने से भगवान खुश होंगे और बारिश हो जाएगी।